कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको ध्यान देना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में जानकारी दी थी। बहुपद की एक ही शर्त है, वो शर्त क्या है, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखिए आप, चर कौन है, x चर है, ये भी x है, यहाँ चर नहीं है, अचर पद है। अर्थात x की घात कितनी 2, यहाँ 1 है, अर्थात यहाँ घात जो है वो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये एक बहुपद है। तो आपको बताना है यह है ना एक चर में, तो देखो ये एक ही चर है, एक से ही है, y नहीं है। एक चर का मतलब पूरी समीकरण में एक ही चर हो, एक से का ही प्रयोग हुआ है दोनों जगह, इसलिए एक चर का बहुपद है। यह एक चर में, यह एक चर, और चर कौन सा है, x में बहुपद है। यह एक चर x में बहुपद है। क्या पूछा है, एक चर में बहुपद है या नहीं है, तो यह एक चर x में बहुपद है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ इसकी चर राशि की घातें जो है, कारण ये है कि चर की घातें कैसी है, पूर्ण संख्या है। कैसी है, चर की घातें पूर्ण संख्या है, ये कारण है। तो ये आपको समझ में आया होगा पहला कि यहाँ पर चर राशि की घातें हमने देखी, वो पूर्ण संख्या मिल गई, और ये एक ही चर में बहुपद है, एक से ही दोनों जगह उपयोग हुआ, इसलिए एक बहुपद है। दूसरा है, करने दो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चर की घातें देखना है, सिर्फ चर की घातें। इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 है। तो आपको इस अचर पद से कोई मतलब नहीं है, इस वर्गमूल को हटाने का मतलब 1/2 है। अचर पद से कोई मतलब नहीं है, केवल चर की घात। तो चर की घात यहाँ भी कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका बहुपद है। तो आपको लिखना है यह एक चर, और एक चर कौन सा, y है ना, y में बहुपद है। और यहां पर चर की घातें कैसी है, चर की घातें पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अपन जानते हैं ना, 0 1 2 3, हमने पिछले एक पार्ट में पढ़ा था। चर की घातें पूर्ण संख्या, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास 3 वर्गमूल t। ये मैंने लिखा 3, और वर्गमूल में कौन है, t है, प्लस t वर्गमूल 2। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या शर्त बताई मैंने, चर की घात देखना। आपको चर की घातें कैसी होना चाहिए, धनात्मक। कैसे होना चाहिए, धनात्मक या पूर्ण संख्या। तो यहाँ आप t देखो, इस t को ऐसा लिखा गया, इसका मतलब t की पावर कितनी है, आधी है। इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ t की घात 1 है, तो आपको बताना है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घातें पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यह भी आपको समझ में आया होगा। अब अपना अगला है अपने पास में y प्लस 2/y। y प्लस 2/y जो लिखा है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। मान लिया जाए कि तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ चौथा क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं y प्लस 2 की पावर 2/y। अब देखो आप, एक सिर्फ और सिर्फ चर की घातें को चेक करना, बहुपद देखना है ना अपने को। बहुपद देखने के लिए सिर्फ चर की घातें चेक करो। तो चर की घात यहाँ कितनी, 1 है, लेकिन ये बटे में है। इसका मतलब मैं इसको समझा दूँ, ये ऐसा है, y प्लस 2 की पावर इस 2, अगर इस y को अपन ऊपर लाएं तो ये तो ऋणात्मक पावर रखता है। क्या रखता है, ये इस रूप का है, ये ऐसा है। सही साइड अगर इसको हम लिखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक चर की तो पूरी पावर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कारण इसका ये है कि चर की घातें, चर की घात क्या है, ऋणात्मक है या पूर्ण संख्या नहीं है।
है ना। कहने का मतलब है चर की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर एक और धनात्मक होनी चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आया हो तो अपनी बुक में लिख रखा है ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या लिख रखा है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि नॉन नेगेटिव, जो माइनस वाला नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है। अब चौथा अपने पास क्या है? x की पावर 10। ये इसको हम यहाँ देख लें, इसको देख लो आप, इस सवाल को देखो आप, ये बहुपद है क्योंकि घातें सभी क्या है? सभी धनात्मक घातें हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये कितने चर में? यहाँ x एक चर, y दूसरा चर और t 3, तो यह 3 चर वाला बहुपद है। क्या लिखेंगे अपन? यह 3 चर, और 3 चर कौन से? x, y व t, है ना। ये 3 चर x, y, t में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी घातें क्या है? चर की घातें पूर्ण संख्या है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ही चीज चेक करना है, चर की घातें पूर्ण संख्या, धनात्मक या ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 यानी कि x की घात 2 का गुणांक लिखिए। गुणा, जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिखा 3x, अब ये x के गुणे में कौन है? ये 3 है। यदि मैं ऐसा लिख दूं x के गुणे में कौन है? 3 है। अच्छा, अब बताना, मैंने यहाँ लिखा 4x, x के गुणे में कौन है? 4, अब कौन है? -4, ऐसा। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है 2 + x की पावर 2 + x में आपको लिखना है x का गुणांक। मैं x² का क्या लिखना है आपको? गुणांक लिखना है। इसके गुणे में कौन है ना। तो यहाँ देखो आप, x² कहाँ है? पहले ये रहा, इसके प्लस में 2 है, लेकिन गुणे में कौन है? यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। इसका गुणांक कौन है? 1। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा है 2 - x की पावर 2 + x की पावर 3 में आपको किसका गुणांक चाहिए? x की पावर 2 में x² का गुणांक। आप देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ से मतलब नहीं। यहाँ देखो आप, x की पावर 2 है, ये तो माइनस में 2 है, गुणे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणांक कौन है? इसका गुणांक -1 है। कौन है? -1। तीसरा है π/2 π/2 x² + x में किसका देखना आपको? x का, x² का गुणांक। अब आप देखो आप, यहाँ x सिंगल है, पावर 1 है, यहाँ x की घात 2 है, लेकिन इसके गुणे में कौन है? कोई निशान है, मतलब गुणे का निशान है, कोई नहीं है, तो π/2। इसका उत्तर क्या आएगा? π/2। यहाँ आप देखिए क्या है? -1 में x² का गुणांक। आप x² ढूंढने जाओ, कहाँ पर है x²? इसमें है ही नहीं, तो इसलिए x², यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ, इसमें कुछ भी लिख दिया मैंने, ये लिखा x²। 0 कौन है? गुणांक है नहीं यहाँ, लेकिन हम मान रहे हैं, तो x, ये x की घात 1 है, 2 चाहिए, तो x² गुणांक है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0। कौन है? 0। ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 3, 35 घात का एक द्विपद बनाना। कौन सा बनाना है? द्विपद। और 100 घात का एक पद बनाना है। तो पहले 35 घात का एक द्विपद हम बना लेते हैं। तो मान लिया जाए मैंने लिखा x की घात 35 + 2x, कुछ भी लिख दो, घात कितनी होना चाहिए? 35 घात। तो ये क्या बन गया आपका? घात 35 में द्विपद। द्विपद है, क्या है ये? घात 35 में द्विपद है ना। अच्छा, और भी बना सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 2x की पावर 35 + 3, ये भी क्या है? x की पावर 35 है, मतलब घात 35 में एक द्विपद है। ठीक है, तो 100 घात का बनाना अपने को, तो ये तो हो गया इसका। और 100 घात का केवल एक पद बनाना, मात्र एक पद। तो क्या लिखेंगे हम? x की पावर कितनी लिख दी? 100। तो यहाँ लिख दो आप, घात 100 में क्या है? एक पद है। घात 100 में एक पद ही, सिर्फ एक पद की घात 100 लगाना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक बहुपद है ना, बहुपद की घात लिखना। आपने क्या लिखना? बहुपद की घात लिखना। सिर्फ आपको घात पर ध्यान देना। घात क्या होता है? डिग्री कहते हैं, कोटि भी कहते हैं इसको। ये पहला क्वेश्चन है, मान लिया जाए। तो इसमें पहला है 5x की घात 3 + 4x की पावर 2 + 7x। अब ये बताइए आप, घात हम चर में देखेंगे,
तो यहाँ अधिकतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात। जो अधिकतम घात कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है। तो आपको बताना है चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, में चर x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3 है ना। तो अधिकतम घात बराबर कितना, 3। बस ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 माइनस वाई की घात 2। यहाँ चर कौन है, y है। तो आपको लिखना है में चर y की अधिकतम घात, है ना। यहाँ अधिकतम शब्द लिखा है, खाली घात लिखा है, हमें अधिकतम घात बताना, वही घात होती है। अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है, 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, 5t माइनस वर्गमूल 7। यहाँ चर कौन है, t है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो में चर t की अधिकतम घात कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो आपको बहुपद की घात पूछे तो आपको बड़ी से बड़ी घात बताना है, ठीक है। चौथा है हमारे पास 3। अब ये 3 अकेला है, अचर पद है ना, संख्या है। तो यहाँ न तो कोई चर है, इसलिए चर की घात नहीं है, अर्थात क्या हो गई, बहुपद की घात पूरी 0। क्या हो गई, 0। तो अपन लिखेंगे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बहुपद 3 में कोई चर नहीं है, कोई चर नहीं, चर मतलब x y z चर नहीं है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई, 0। इसलिए बहुपद की घात कितनी है, 0। कितनी है, 0। यह भी आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन है 5वां कि बहुपद में कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती, आप बताइए। तो ये जो बहुपद है अपना, ये इसमें देखो आप चर की घात चेक करो, यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2। तो आपको लिखना है इस क्वेश्चन में अधिकतम चर कौन है, यहाँ पर t है, में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 है तो कैसा होगा, द्विघाती, है ना। यह द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती 2 घात वाला बहुपद है। तो यह द्विघाती बहुपद है, कैसा है, द्विघाती बहुपद है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा है x माइनस एक्स की पावर 3। तो यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, तो आपको बताना है चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है। चर की अधिकतम घात 3 है, तो 3 वाले को क्या कहते हैं हम, यह त्रिघाती बहुपद है। कैसा है, त्रिघाती बहुपद है। यहां देखिए आप y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। यहां देखिए आप चर कौन है, y है, और इस चर, यहां आप लिख दो चर y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात 2 है तो कैसा होगा, द्विघाती। यह द्विघाती बहुपद है। कैसा है, 2 घात वाला है तो क्या कहेंगे हमको, यह द्विघाती बहुपद है। यहां आप आइए, 1 प्लस एक्स लिखा है, तो यहाँ चर x है। चर कौन है, चर x की आप अधिकतम हाईएस्ट पावर कितनी है, तो अधिकतम घात जो है वो अधिकतम घात कितनी है, 1 है। 1, अब जब 1 होती तो उसको क्या कहते हैं हम, रेखिक। क्या कहते हैं, लीनियर, रेखिक कहते हैं, है ना। 1 है तो यह रेखिक बहुपद है। क्या कहेंगे हम, यह रेखिक बहुपद है, ठीक है। यहां देखिए आप 3 की पावर कितनी, 3 t की पावर कितनी, 1 है। तो यहां लिखोगे आप चर t की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात जो है वो 1 है। 1 घात वाले को हम क्या कहते हैं, रेखिक। तो यहां हम कहेंगे यह रेखिक बहुपद है। कैसा है, रेखिक बहुपद है। यहां देखिए आप r की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि चर r की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कैसा होगा, यह द्विघाती। कैसा होगा, 2 घात वाला, यह द्विघाती बहुपद है। यहां देखिए आप, यहां चर कौन है, x। तो आपको लिखना चर x की अधिकतम घात कितनी है,
3 है, और 3 घात वाले को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती। तो यह कैसा है? यह त्रिघाती बहुपद है। कैसा है? यह त्रिघाती बहुपद है। ये पूरी 2.1 जो है समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप पुराने वीडियो भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।